हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्लास 10th में जब भी बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से पूछता है तो उसको हम लोग याद ना करने के बजाय बल्कि 2 मिनट का टाइम देकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल ही बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के जो भी मान है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसके मान को ज्ञात करना सीखते हैं। 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग सबको आती है। 0, 1, 2, 3, 4। साइन 0 का मान साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। हमको क्या करना है कि सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड कर, ये हो जाएगा हमारा कितना, हो जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं कि जो भी है हमारे पास सबका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस तरह से अगले स्टेप में सबका स्क्वायर रूट लेंगे हम। जैसा कि हमको पता है 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है। 1/4, तो न्यूमरेटर का जो √4 और अंडर रूट का 1 ही होता है। ठीक, तो अगली स्टेप में हो जाए 0 और उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1। अब क्या करते हैं दोस्तों कि बस ये जो वैल्यू मिली हमको, ये पांचों वैल्यूज को उठा बस इस तरह से रख दीजिए। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0। और साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। और साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। और उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। उसके बाद साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब कास का मान निकालने के लिए ये जो आपको पांचों वैल्यू मिला है, बस इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये जो मान है इसको अगर इस तरह से घुमा देंगे तो ये तो हमारा सेंटर भी रह जाएगा। ठीक, लेकिन जो एक है इधर से घूम के इधर आ जाएगा। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। और उसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ये वाला मान यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। और cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा 1/√2। उसके बाद cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो जब इसको हम ऐसे घुमाए हैं तो यह वाला मान यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। और cos 90 का मान कितना होगा, इसको घुमाने के बाद 0 यहाँ पर आ गया, तो cos 90 का मान कितना हो गया, 0। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। अब ये फार्मूला हम इस वाले इसके लिए करेंगे tan का मान निकालने के लिए। तो अब देखिए tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 का मान रख दीजिए। तो sin 0 का मान बताइए कितना है, sin 0 का मान है 0 और cos 0 का मान कितना है, 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा मान आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। तो जब 0 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0 और 1/, अब मतलब इस वाले में इससे भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 1/2 में भाग दे दीजिए √3/2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2। और ये हमारा डिवाइड जब मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा और ये जाएगा 2√3 कट जाएगा, कितना मिलेगा 1/√3। तो ये जो मान हमको मिलेगा कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से अब इसको हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, tan 45 का मान। तो 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, क्या में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो tan 90 का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो अब जो भी मान है tan का उसको 1 में करके भाग देंगे 1 में, तो हमको cot का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए tan का मान कितना है, 0। अब cot 0 का मान tan 0 का मान 0 है, तो cot 0 का मान ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, cot 0 का मान हो जाएगा 1/tan 0। तो tan 0 का मान हमको पता है जैसे कि कितना है 1/0, तो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। या इसको सिंपली बस इसको ऐसे घुमा दीजिए, ये जो भी मान है tan का बस इसको ऐसे घुमा दीजिए तो यह मान हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा या cot 30 का मान ज्ञात करना है। तो cot 30 का मान हो जाएगा 1/√3। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3। उसके बाद cot 45 डिग्री का मान निकालना है, cot 45 डिग्री का मान निकालना है तो हो जाएगा कितना, तो 1/1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमको निकालना है cot
तो ये हो जाएगा कितना, अब जैसा कि हमको पता है tan 90 का मान है इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये हमको मिल जाएगा कितना 0, ठीक है। अब उसी तरह से सेक, तो सेक जैसा कि हमको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक। तो इसका मान हो जाएगा सेक 0 का मान हो जाएगा 1/cos 0, ठीक। तो अब cos 0 का मान बताइए कितना है, तो cos 0 का मान है 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो सेक 0 का मान मिल जाएगा हमको कितना 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसी तरह से सेक 30 का मान निकालना है, तो सेक 30, तो सेक 30 मतलब कितना हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा हमारा, देखिए निकालना है सेक 30 हो जाएगा 1/cos 30। अब हमको पता है cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हम देख रहे हैं कितना है √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मिल जाएगा हमको कितना 2/√3, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। उसी cosec 60 का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1/sin 60, तो sin 60 का मान बताइए कितना है, तो हम देख रहे हैं sin 60 का मान है √3/2 है, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2/√3, ठीक। अब उसके बाद cosec 90 का मान निकालना है, तो sin 90 का मान देखिए कितना है 1/1, ये कितना हो जाएगा 1। तो आशा करते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो आपको बताया गया इस तरह से आप टेबल बना लेंगे, जाएगा सेक 90 का मान कितना मिल जाएगा इनफाइनाइट मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में जो कि है कॉसेक, जैसा कि हमको पता है क्या कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो अगर अब हमको मान लीजिए कॉसेक 0 अंश का मान निकालना है, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/sin 0। तो जैसा कि हमको पता है कि sin 0 का मान कितना होता है, तो sin 0 का मान होता है 0। अब 0 से किसी भी नंबर में अगर हम इसमें भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, ये हमारा हो गया इनफाइनाइट हो गया, ठीक। उसी तरह से cosec 30 का मान निकालना है, तो sin 30 का मान कितना है 1/2, तो हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना cosec 30 का मान हो जाएगा 2, ठीक। अब उसके बाद ये मान हम देख रहे हैं कितना √3/2 है, ठीक है। पूरी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस 2 मिनट का टाइम देंगे तो ये टेबल बन जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछेगा आप उसको आसानी से बना सकते हो। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली पहले आप क्या करिएगा कि साइन का मान आप निकाल लीजिएगा। तो साइन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नहीं 0 से लिखिएगा, 0 1 2 3 4 तक लिख लीजिएगा। अब सब में क्या करिएगा, सब में 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक। अब जो भी मान आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। अब ये जो मान निकल कर आएगा इस तरह से, यहाँ से 0 का आ गया 0, 1/4 का हो गया कितना 2, 1/√2, √3/2, ये कितना हो गया 1। तो ये जो मान निकला है ये हमको इस साइन का मान निकल गया। अब हमको जैसा कि पता है कि साइन का उल्टा, अब जो भी साइन का मान निकला इसको इसे घुमा देंगे तो cos का मान निकल जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको tan का मान मिल जाएगा, और बाकी तो sin थीटा बराबर होता है 1 cosec थीटा, इसको लगा देंगे तो यहाँ से हमको cosec मिल जाएगा। उसके बाद cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, और उसके बाद tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, ऐसे, ठीक। या cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसके बाद cot थीटा बराबर 1 कितना आ जाएगा tan थीटा। इससे हमको इस सब का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।